पीबीएनएस संपादकीय। आज का विषय है Y20 वैश्विक शांति और विकास में युवाओं की भूमिका। इतने सारे संघर्षों और सामंजस्य विहीन भरी दुनिया में चारों तरफ शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और पारिस्थितिकीय विनाश हो रहा है। इसके मद्देनजर जम्मू में 18 से 19 अप्रैल 2023 से शांति निर्माण और सुलह पर Y20 परामर्श बहुत मायने रखता है। इसके अलावा नतीजों और उपायों को समझने की प्रक्रिया में युवा दिमाग की सक्रिय भागीदारी उन्हें उन चुनौतियों की गहरी समझ विकसित करने में सहायता करती है जिनका हम वर्तमान में सामना कर रहे हैं। यहां Y20 की अध्यक्षता के लिए भारत की थीम वसुधैव कुटुंबकम की सांस्कृतिक मूल्य प्रणाली में निहित है, जो भय और आशंकाओं से भरे इस दुनिया में बेहतर माहौल निर्माण हेतु एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की वकालत करता है। वर्तमान में हम कई वैश्विक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं जिनके लिए सामूहिक प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। जलवायु परिवर्तन और महामारी से लेकर खाद्य और ऊर्जा संकट तक हमें राष्ट्रीयता, नस्ल या पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना समाधान खोजने के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता है। ये देखना उत्साहजनक है कि यह आयोजन युवाओं को प्राथमिकताओं पर अपने दृष्टिकोण और विचारों को व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान करता है और फिर बढ़ती असामंजस्यता और अलगाव से निपटने के तरीके बताता है। भारत की अध्यक्षता में युवाओं को भविष्य की उन चुनौतियों के लिए तैयार किया जा रहा है जो एक नए युग की शुरुआत कर सकती है। युवाओं को शामिल करने का ये इनोवेटिव आइडिया उन्हें वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय बनाकर संघर्ष की रोकथाम और शांति निर्माण पर वैश्विक सहमति बनाने के उपायों से अच्छी तरह परिचित करा रहा है। इसके साथ ही उन्हें खुली चर्चाओं, प्रस्तुतियों और इंटरैक्टिव सत्रों के लिए एक मंच प्रदान करना कुछ ऐसा है जो निश्चित रूप से उनमें से सर्वश्रेष्ठ को सामने लाएगा। युवाओं से उम्मीद की जाती है कि वे सीखने, नेटवर्क बनाने और नए समाज के निर्माण के लिए रचनात्मक सुझावों के साथ इस अवसर का लाभ उठाएंगे। सच तो यह है कि वर्तमान परिस्थितियों में युवा मस्तिष्क की भूमिका और भी बढ़ गई है। यदि भारत 2014 में नाजुक 5 अर्थव्यवस्थाओं में से आगे बढ़ते हुए वर्तमान में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो इसमें युवाओं ने अहम भूमिका निभाई है। केवल 8 से 9 वर्षों के अंतराल में भारत 92,000 से अधिक स्टार्टअप और 107 से अधिक यूनिकॉर्न वाला देश बन गया है। आज के समय में युवा सभी दिशाओं में आगे बढ़कर नेतृत्व कर रहे हैं और उनकी पथ प्रदर्शक कहानियां देश के लिए प्रेरणा का काम करती हैं। इसके साथ ही आज के दौर में जितनी शांति और सुलह की आवश्यकता दुनिया को है, इतनी स्पष्ट रूप से कभी नहीं रही। अब हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां युद्ध अब एक व्यावहारिक विकल्प नहीं रह गया। भारत एक ऐसी संस्कृति में विश्वास रखता है जो संवाद, विकास और कूटनीति को बढ़ावा देती है। इसके साथ साथ भारत ने हमेशा संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों में भी महत्वपूर्ण योगदान देकर वैश्विक मंच पर शांति और सुलह को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभाई है। इस परिदृश्य में युद्ध के नए उभरते आयामों पर चिंतन और 21वीं सदी में शांति को परिभाषित करने वाले सवालों पर भी विचार करना बेहद ही महत्वपूर्ण हो गया है। यहां हमें युद्ध और शांति की पारंपरिक धारणाओं से भी अलग होने की आवश्यकता है। हमें यह भी समझने की जरूरत है कि दुनिया भर में जिस तरह से चीजें चल रही हैं, उससे 12,000 साल में विकसित हुई सभ्यता के अस्तित्व को ही खतरा हो गया है। ये सब एक वैश्विक युद्ध की स्थिति में गायब हो सकता है। यहां शांति सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी युवाओं की है और केवल वसुधैव कुटुंबकम का दर्शन ही इसे सुनिश्चित कर सकता है। G20 से संबंधित सभी खबरों और जानकारियों के लिए विजिट कीजिए न्यूज ऑन एयर और प्रसार भारती न्यूज सर्विस पर। धन्यवाद।